दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और चाहते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर बनना, तो कौन कौन सी स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए और एक डिज़ाइन इंजीनियर का इंडस्ट्री में कितना स्कोप होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, एके द इंजीनियर। मेरा नाम है अमीन खान और इस वीडियो में आपको एक डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, एक डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक कैड सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। कैड का लॉन्ग फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। दोस्तों, इस कैड सॉफ्टवेयर की लिस्ट में सॉलिडवर्क्स, कटिया, ऑटोकैड, फ्यूज़न 360, इन्वेंटर जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। दोस्तों, इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ एक 3D मॉडल बनाने के लिए यूज़ में आता है। 3D मॉडल बनने के बाद उसकी अलग अलग ड्राइंग्स निकलती है जो बाद में फैब्रिकेशन में जाती है, जिससे वह प्रोडक्शन उस मशीन का होता है। तो कोई भी मशीन का स्टार्टिंग लेवल उसकी डिज़ाइन होती है दोस्तों। तो इसलिए बहुत से अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में कैड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मेरी आपको सजेशन होंगी, अगर आप एक फ्रेशर्स है जो चाहता है कि एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना, तो दोस्तों आप सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड इसलिए रेफरेंस करूँगा क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है और इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा होता है। तो एक फ्रेशर अच्छे से डिज़ाइन को सीख सकता है, बेसिक्स उसको पता हो सकते हैं और बाद में वो धीरे धीरे कटिया और फ्यूज़न 360 जैसे सॉफ्टवेयर्स के साथ साथ वो आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, कैड सॉफ्टवेयर होने के बाद आपको कैम की चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कैम का लॉन्ग फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मशीन। दोस्तों, इसमें CNC, VMC, लेथ जैसी मशीन्स आती है जो इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ होती है और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको इन मशीन्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी चीज़ों की कैड सॉफ्टवेयर और कैम सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होने के बाद आप CAE सॉफ्टवेयर्स के तरफ जा सकते हैं। CAE का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इसमें ANSYS आता है और सॉलिडवर्क्स में भी सिमुलेशन होता है, उसमें भी हम CAE कर सकते हैं। दोस्तों, CAE ये पूरा एनालिसिस तरह का होता है जिसमें आप अपने बनाए गए इक्विपमेंट्स, बनाए गए पार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें स्ट्रेस कितना आ रहा है, वो डिफ़ॉर्म कितना हो रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह से आप उसमें लोड डाल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये CAE सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है। इसके लिए आपको SOM और फ्लूइड डायनेमिक जैसे सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन CAE सॉफ्टवेयर्स आप कैड और कैम सॉफ्टवेयर्स होने के बाद सीख सकते हैं। दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे आपकी जो कैड की स्किल्स है वो और उभर के आए। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम सभी ने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट्स है। दोस्तों, इसमें आप डिफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के लोड के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज ए डिज़ाइन इंजीनियर के लिए कि वो इन सभी चीज़ों का नॉलेज रखे, क्योंकि ये उसके स्किल्स में और इन्हांसमेंट करती है। इसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स के बारे में एक कैड इंजीनियर को पता होने चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, अलग अलग लिंक के रिलेशंस कैसे होते हैं, ये सभी हम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में पढ़ते हैं। मशीन डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है, गियर्स के बारे में, मॉड्यूल क्या होता है, पिच क्या होता है, अलग अलग गियर ट्रेन्स क्या होती है, ये सब हमें पता होने चाहिए। इसलिए ये सब्जेक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स, ये 7th सेम में, इंजीनियरिंग के 7th सेम में ये सब्जेक्ट होता है। इसमें हमें अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स की वैल्यू पता चलती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, क्योंकि कल अगर वो एक कोई पार्ट में डिज़ाइन कर रहा है तो उसके स्टैंडर्ड्स भी उसको कंसिडर करके चलने पड़ते हैं। इसलिए इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज एक डिज़ाइन इंजीनियर को होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये मार्केट शेयर देख सकते हैं अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर्स का। दोस्तों, इसमें सॉलिडवर्क्स ने अकेले ने ही 22.7% मार्केट शेयर करा है। मतलब कि इंडस्ट्री में 22.7% इंडस्ट्रीज़ सॉलिडवर्क्स यूज़ करती है। दोस्तों, अगर आप
सॉलिड वर्क्स सीख लेते हैं तो आपका इंडस्ट्री में एंट्री काफ़ी इजीली हो जाएगा एज अ डिज़ाइन इंजीनियर के लिए। और ऑटोकैड दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो और काफ़ी पैमाने पे, बड़े पैमाने में भी यूज़ होता है। तो आपको कैड के जो बेसिक्स है वो ऑटोकैड से क्लियर हो जाएंगे। आप सॉलिड वर्क्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के आपको पार्ट डिज़ाइनिंग रहेंगी, उसकी असेंबली रहेंगी, ड्राइंग होंगी, ठीक है। पार्ट्स में भी आपको शीट मेटल में काम कर सकते हैं, आप वेलमेट्स उसका मॉड्यूल रहता है उसमें काम कर सकते हैं, सरफेसिंग में काम कर सकते हैं, और सिमुलेशन में भी सॉलिडवर्क्स काम कर सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको हाँ सॉलिडवर्क्स में सीखने मिलेंगी। इसके बाद आप कटिया जैसे सॉफ्टवेयर्स में जा सकते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल में BIW कोर्सेस होते हैं बॉडी इन वर्क के, तो वो कटिया में आपको काफ़ी इजीली वो चीज़ें होती है। और ये कटिया एक काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है इन सभी में, तो कटिया के साथ गो थ्रू हो सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों मैं इसके बाद बताना चाहूँगा कि एक डिज़ाइन इंजीनियर का इंडस्ट्री में कितना स्कोप होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें जो प्रीमियम डिपार्टमेंट होता है, ऐसा कहा जाता है उसे, वो R&D डिपार्टमेंट होता है। दोस्तों R&D डिपार्टमेंट में नए नए प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बातें होती है, डिज़ाइंस होती है। तो दोस्तों R&D डिपार्टमेंट में अक्सर आपको डिज़ाइन इंजीनियर और CAE इंजीनियर देखा जाएगा। तो एक डिज़ाइन इंजीनियर की एक ऑफिस डेस्क जॉब होती है। तो अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बनते हैं तो इंडस्ट्री में आप को एक ऑफिस मिलेगा, जिसमें आपके पास एक डेस्कटॉप होगा जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है इंडस्ट्री में। इसके बाद CAE इंजीनियर्स का बात आता है, जो भी बहुत अच्छी प्रीमियम पोस्ट है CAE इंजीनियर। आप अगर एमटेक कर लेते हैं अपनी फील्ड में तो CAE इंजीनियर बन सकते हैं और आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियर भी है, क्वालिटी इंजीनियर भी है। जिन स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन फील्ड में काम करना अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्शन इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर में जा सकते हैं। ये दोनों पोस्ट भी काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। लेकिन अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कैड सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिए, जिससे आपको एक डिज़ाइन इंजीनियर की कोई भी कंपनी में पोस्ट मिल जाएंगी। दोस्तों मेरी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और भी जानकारी मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा, इसलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके एक एक सब्सक्राइबिंग से मेरा जो चैनल का जो मोटिवेशन है वो बढ़ते जाता है, और मैं इसलिए आगे प्रेरित होता हूँ कि और नई नई वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस।